स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। वीर ने वरुण के उन शब्दों को सुनते ही सभी की नजरें अपनी ओर खींचती महसूस की। उस समय वीर पर असीम वज्र अमर कवच चमक रहा था और हाथ में ताबू अमर खड्ग था। दोनों दिव्य अस्त्र अपनी पूरी शक्ति से दमक रहे थे, इतनी भयंकर शक्ति की सत्य अमर लोक के 9वें स्तर को भी आसानी से दबाया जा सकता था। इस भयानक आभा के सामने सभी के रोंगटे खड़े हो गए, फिर भी उनकी आंखों में लालच जग उठा। वे समझ चुके थे कि शायद यह उनकी जिंदगी का वह पल है जब वे इस तेजस्वी युवक के सबसे करीब हैं। अमर सम्राट की विरासत की उम्मीद टूट चुकी थी। अब दूसरा सबसे अच्छा विकल्प यही था। अमर रक्षक बन जाना साधारण सत्य अमर से 100 गुना बेहतर था। सत्य लोक में नाम कमाना हो तो ये सबसे सीधी राह थी। हाउतन, पहले मैंने कुछ अनुचित बातें कही थीं। कृपया बुरा न माने, मैं आपके पीछे अमर रक्षक बनकर चलने को तैयार हूँ। सबसे पहले एक व्यक्ति ने बोलकर वीर की ओर क्षमापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। उसके मन में पछतावा था कि पहले वीर से मित्रता क्यों नहीं की, बल्कि उल्टा अपमान कर बैठा। अब उसे डर था कि शायद सफल न हो पाए। वीर ने उसकी ओर देखा पर कुछ नहीं बोला। हाउतन, मैंने 8000 वर्ष साधना करके भला साधना से मूल सत्य इच्छा गाड़ी की है। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? भीड़ में से लिन शेंग ने अचानक कहा। पहले जब वीर ने सत्य पूज्य शिखर पर चुनौती दी थी, तब उसे लगा था कि वरुण उसे पक्ष ले रहे हैं। लेकिन अब वीर ने 27 स्वर्गीय संकट झेले और नव पुष्प अमर मुद्रा गाड़ी कर ली थी। इससे उसका पूरा मन बदल गया था। अब वह वीर के साथ उस सर्वोच्च मार्ग पर चलना चाहता था। लिन शेंग की बात सुनकर आसपास के लोग आश्चर्य से भर गए। वीर के बाद यही सबसे अधिक प्रतिभाशाली था, फिर भी वह अमर रक्षक बनने को तैयार था। अमर रक्षक बनने से निश्चित रूप से भरपूर साधना संसाधन और शक्तिशाली अमर नियम मिलते, पर इसका मतलब वीर के अधीन रहना और उनके लिए प्राण तक देने को तैयार रहना भी था। यही कारण था कि कुछ लोग अभी भी हिचक रहे थे। वीर ने उसकी ओर देखा। लिन शेंग की आंखों में साधना के प्रति अटल विश्वास दिख रहा था। वीर ने मना नहीं किया, हल्के से सिर हिलाकर कहा, चल सकते हो। वीर की स्वीकृति सुनकर लिन शेंग ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने झुककर कहा, धन्यवाद, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हाउतन, हम दोनों भी आपके साथ चलना चाहते हैं, क्या हमें स्वीकार करेंगे? इस समय फूल संत और यात्रा संत दोनों ने एक साथ कहा। वीर ने उनकी गंभीर मुद्रा देखी और मुस्कुराकर बोला, ठीक है। दोनों ने तुरंत राहत महसूस की और वीर की ओर सिर हिलाया। पहले उन्होंने फूल यात्रा संघ बनाया था क्योंकि उन्हें लगा था कि अमर मार्ग टूट चुका है, इसलिए साधना से मन हट गया था। लेकिन पहले दोनों का सपना अमर देव बनने का था। अब जब अवसर सामने था, वे इसे खोना नहीं चाहते थे। इनके अलावा और भी कई लोग बोलने लगे और अनुरोध करने लगे। मिंग संत और मुंह संत चुप रहे। उनके मन में द्वंद्व था, पर अंत में उन्होंने अपने बल पर चलने का निर्णय लिया। अमर रक्षक के 10 स्थान बहुत कीमती हैं। आप बाहर से भी चुन सकते हैं, यहाँ के सभी 10 भरना जरूरी नहीं। वरुण ने वीर को गुप्त संदेश भेजा। वीर ने सिर हिलाया और कुल 5 लोगों को चुना। लिन शेंग, फूल संत और यात्रा संत के अलावा शीत खड्ग और चेन बाओयू थे, जिनसे उसकी पहले से मित्रता थी। बाकी लोग जिन्हें वीर ने नहीं चुना, उनके मन में जटिल भावनाएं उमड़ी, पर वे समझते थे कि पहले इस युवक से कोई खास परिचय नहीं था, ज्यादा बातें भी नहीं हुई थीं। चुने न जाना स्वाभाविक था। चयन पूरा होने पर वरुण ने कहा, वहां पूज्य देव से मिलो, मैं इनको अमर रक्षक की विरासत दिलवाने ले जाता हूँ। वीर ने सिर हिलाया और सत्य पूज्य शिखर की ओर बढ़ गया। शिखर पर पहुंचते ही पूज्य देव का प्रक्षेपण पहले से इंतजार कर रहा था। वे मुस्कुराते हुए बोले, तुम जल्दी ही यहाँ से जा सकोगे। अब तुम औपचारिक शिष्य बन चुके हो, पर घमंड मत करना। सीधा शिष्य बनने के लाभ असंख्य गुना अधिक हैं। पहले अमर सम्राट के औपचारिक शिष्य हजारों थे, पर सीधे शिष्य केवल 3। वीर ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। वीर की सहज और शांत मुद्रा देखकर पूज्य देव ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। इन वर्षों में उन्होंने इस युवक को देखा था, उसका स्वभाव जाना था, इसलिए ज्यादा नसीहत नहीं दी। वीर का वर्तमान प्रदर्शन पहले ही उन्हें बहुत संतुष्ट कर चुका था। तैयार हो जाओ, मैं सत्य पूज्य शिखर का सार तुम्हें देता हूँ। पूज्य देव ने कहा। वीर ने सिर हिलाया और ग्रहण करने को तैयार हो गया। डॉट 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 समस्त संतों की भूमि। समय तेजी से बीता और मात्र 5 वर्षों में यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। जब मूल साधु देवराज और अन्य चियंग अमर स्वामी के साथ स्वर्गीय भवन में साधना करने चले गए, तो थोड़े समय बाद ही अनेक अमर साधना शक्तियां समस्त स्वर्ग पर उतरी। इन शक्तियों से बातचीत के बाद समस्त स्वर्ग में बचे संतों को पता चला कि मूल साधु और देवराज को स्वर्गीय भवन में अत्यधिक प्रतिभाशाली माना गया है। दोनों दुर्लभ प्रतिभाएं हैं और पहले ही अमर स्वामी के शिष्य बन चुके हैं। उनका भविष्य उज्ज्वल है। इनके अलावा सैकड़ों अन्य संतों में से भी कुछ ऐसे हैं जिनसे अमर स्वामी लोक में शक्तिशाली बनने की उम्मीद है। इसलिए स्वर्गीय संकट अमर सम्राट द्वारा छोड़े गए इस कृत्रिम लोक ने स्वर्गीय भवन का ध्यान खींच लिया। उन्होंने अमर सेना भेजकर प्राचीन मार्ग युद्ध क्षेत्र साफ कराया और प्राचीन दानवों से महायुद्ध किया। अब अमर द्वार के बाहर का प्राचीन मार्ग ऐसा निषिद्ध क्षेत्र बन गया है जहां प्राचीन दानव आने की हिम्मत नहीं करते। फिर स्वर्गीय भवन के दूत आए और समस्त स्वर्ग के छोटे लोगों से शिष्य चुनने लगे।
संतों के अलावा चतुर्स्तंभ लोक और साधना बोध लोक के लिए भी अलग अलग परीक्षाएं और भर्ती हुई। स्वर्गीय भवन की इस भव्य गति और मूल साधु तथा देवराज की ख्याति के कारण पास के अन्य क्षेत्रों की कुछ शक्तियां भी यहां आईं, जो स्वर्गीय भवन द्वारा छोड़े गए प्रतिभाशाली लोगों को खोजने लगीं। इससे समस्त स्वर्ग अत्यंत व्यस्त और चमकदार हो गया। अनेक अमर देव पधार रहे थे। छोटे लोगों के राजवंश उत्साहित और श्रद्धा से भर गए। वे अपने राजकुमार राजकुमारियों को अमर देवों के पास साधना के लिए भेजने का प्रयास करने लगे। यदि सफल हुए तो दूसरे राजवंश उन्हें चुनौती देने की हिम्मत न करते, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि जब वे राजकुमार राजकुमारियां साधना पूरी कर लौटेंगे तो एक ही प्रहार से पूरा राजवंश नष्ट कर देंगे या नहीं। तुमने निर्णय ले लिया। हम पहले विनम्रता से कह रहे हैं, कृतज्ञता को ठुकराना मत। इस समय हाउतन पवित्र भूमि के शून्य में कुछ आकृतियां आमने सामने तनावपूर्ण मुद्रा में खड़ी थीं। फणीश्वर, तलवार स्वामी, मीतियन संत और अन्य सभी क्रोध से भरकर सामने 3 स्वर्गीय मुद्रा वाले व्यक्तियों को घूर रहे थे। विरोधी पक्ष केवल 3 थे, पर उनके सत्य अमर लोक की आभा से पवित्र भूमि के सभी लोग दबे हुए थे। सांस लेना कठिन हो रहा था। हद से आगे मत बढ़ो। तुम्हारा ये तथाकथित विनम्रता पहले ये बिक्री नहीं हुई तो नहीं हुई, ये तो सीधी लूट है। फणीश्वर ने मुट्ठियां कसकर क्रोध दबाते हुए कहा, हम, जैसा तुमने कहा, ये तो केवल एक शव है जिसकी आदि आत्मा पहले ही नष्ट हो चुकी है। इसे यहाँ रखकर समय के साथ धीरे धीरे नष्ट होने देने से बेहतर है कि हमें दे दो। मैं इसे सर्वोच्च अमर दवा में परिवर्तित कर दूंगा, इसका कोई उपयोग होगा। तुम सबको 100 अमर पत्थर मिलेंगे और मेरे संप्रदाय में शिष्य बनकर सत्यलोक में अमर बन सकोगे। ये दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है, कृतघ्न मत बनो। तीनों में दाहिनी ओर खड़े रजत वस्त्रधारी युवक ने ठंडे स्वर में कहा, अवसर दे दिया गया, ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है, इसे संजोकर रखो। उसके पास खड़ी ठंडी और सुंदर स्त्री ने कहा। उसकी रंगीन पोशाक हल्के से लहरा रही थी, अमर शक्ति की लहरें निकल रही थीं। उसकी भरिकुटी चढ़ी हुई थी, धैर्य खत्म हो रहा था। इस स्त्री के दबाव को महसूस कर फणीश्वर और अन्य क्रोध से भर गए, पर फूट नहीं पाए। अगर सच में लड़ाई हुई तो सामने 3 सत्य अमर थे। इनमें से एक तो उनके संप्रदाय का दीवान था, सत्य अमर लोक में भी भयंकर शक्तिशाली। शाओ फैंग, इनसे क्रोध मत करो, संयम रखो। यदि सच में संघर्ष हुआ तो हम सब मर जाएंगे। मीतियन संत ने गंभीर मुद्रा में फणीश्वर को गुप्त संदेश भेजा। उन्हें पता था कि उनके इस शिष्य का उस युवक से पहले गहरा संबंध था, डर था कहीं वह नियंत्रण खो न दे। पर उन्हें यह भी पता था कि इन 3 सत्य अमरों की नजरें कितनी ठंडी हैं। यदि संघर्ष हुआ तो पूरी पवित्र भूमि नष्ट कर डालेंगे, कोई जीवित न छोड़ेंगे। उनके तरीके समस्त स्वर्ग के संतों से भी कठोर हो सकते थे। समस्त स्वर्ग के संत अभी भी धूप ध्यान की भावना रखते थे, पर सत्य अमरों को इसकी परवाह नहीं थी। जब झूठा गगन संत यहाँ थी, तब इन्होंने अपनी असली मंशा नहीं दिखाई, केवल वीर के शव की प्रशंसा की। अब झूठा गगन संत स्वर्गीय भवन के साथ चली गईं, तो इनका कोई डर नहीं रहा। तलवार स्वामी भी गुप्त संदेश में बोले। उनके स्वर में हत्या और क्रोध भरा था, पर वे भी संयम रख रहे थे। तलवार स्वामी की बात सुन फणीश्वर की उंगलियां और कस गईं। प्राचीन दानवी संकट से पहले झूठा गगन संत ने एक झूठ बोला था, दांव लगाया था कि उस संकट में पलटाव आएगा। वह विश्वस्तरीय झूठ वीर ने ही सत्य कर दिखाया। इससे झूठा गगन संत को अपार प्रतिफल मिला और वे एक ही छलांग में सत्य अमर बन गईं। और जब स्वर्गीय भवन आया तो इस कमजोर लोक में सत्य अमर का जन्म देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बार बार आमंत्रण दिया, बड़े लाभ दिए, पर झूठा गगन संत ने मना कर दिया। कुछ और समय फणीश्वर और अन्य के साथ रहना चाहती थी। उनकी महान संभावना जानकर फणीश्वर और मीतियन संत ने उन्हें समझाया कि स्वर्गीय भवन में भविष्य अधिक उज्ज्वल है। उनके समझाने पर अंत में झूठा गगन संत स्वर्गीय भवन के अमर स्वामी शक्तियों के साथ चली गईं। उनके जाने के थोड़े समय बाद ही हाउतन पवित्र भूमि में शिष्य भर्ती के लिए आए इन 3 सत्य अमरों की असली मंशा सामने आई। पहले जो स्वर्गीय मुद्रा और मधुर चेहरे दिखाते थे, वह सब बदल गया। पता चला कि यहाँ आते ही से उन्होंने वीर के शव पर नजर गड़ा रखी थी। तुमने निर्णय ले लिया। इस समय ठंडी सुंदर युवती की भरिकुटी और चढ़ गई। उसने अधीर स्वर में कहा, कृतघ्न मत बनो। सत्य लोक में साधना संसाधन अब दुर्लभ हैं। 100 अमर पत्थर कम नहीं। ये शव तुम्हारे किसी काम का नहीं। तुम्हारी क्षमता से इसे परिष्कृत भी नहीं कर सकते, केवल सड़ने दोगे और व्यर्थ जाएगा। क्या तुम अपने परिजनों की हड्डियों से दवा बनाते? फणीश्वर ने कठोर चेहरे से ठंडे स्वर में पूछा। युवती की रंगीन पोशाक हल्के से लहराई, उसका चेहरा भी उतना ही हल्का रहा, पर आंखें ठंडी थीं। उसने कहा, यदि इस शव का ऐसा प्रभाव होता तो मैं इसे कूटकर सूप बना चुकी होती। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर फणीश्वर और अन्यों की आंखें फड़की, जवाब न दे सके। उन्होंने क्रूरता देखी थी, पर इतनी नहीं। फिर भी वे उससे क्रूरता में होड़ नहीं करना चाहते थे। फणीश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम हो, हम हैं। 1000 अमर पत्थर दो या 10,000, हम नहीं बेचेंगे। जबरदस्ती भी मत लेने की कोशिश करना। वह समस्त स्वर्ग का सर्वोच्च था, असंख्य लोगों द्वारा पूजा जाता था। यदि तुम जबरदस्ती ले गए तो समस्त स्वर्ग के असंख्य लोग तुम्हें घृणा करेंगे। घृणा? उसका क्या फायदा? रजत वस्त्रधारी युवक ने व्यंग्य से कहा। फणीश्वर रुका और बोला, मैं जानता हूं घृणा का कोई फायदा नहीं, पर मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह होगी। मरना चाहते हो? रजत वस्त्रधारी युवक ने अचानक क्रोध से चिल्लाकर कहा। लगता है तुम जिद पर अड़े हो। यदि ऐसा है तो हमें निर्दयी होने का दोष मत देना।
हमने अवसर दिया था, अब व्यर्थ है। युवती ने सिर हिलाकर कहा, जैसे कुछ खेद और अफसोस हो। फणीश्वर और अन्यों के चेहरे बदल गए। हड्डियां जमाने वाली ठंडक महसूस हुई। रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मीतेन संत ने जल्दी से कहा, तीनों महानुभाव, एक क्षण रुकिए, हमें सोचने और आपस में चर्चा करने दीजिए। ठीक है, आप भी जोखिम नहीं लेना चाहते। भले पूरी पवित्र भूमि नष्ट कर दो, पर भूलना मत कि समस्त स्वर्ग से भी दानव निकलकर सत्यलोक जा रहे हैं। यदि वे लौटे और पता चला तो आपको भी परेशानी होगी। यदि इस बात का ध्यान न होता तो तुम्हारी इस टालमटोल वाली मुद्रा के साथ अब तक सांस ले रहे होते। रजत वस्त्रधारी युवक ने ठंडे हंसी के साथ कहा। उसके शब्द बेलगाम थे, आंखों में तिरस्कार और हत्या की भावना थी। स्पष्ट था कि उसके मन में इस कृत्रिम लोक के संतों को कुछ भी नहीं समझता था। फणीश्वर और अन्यों के चेहरे गंभीर हो गए। उन्हें पता था कि वह सच कह रहा है, तथ्य बता रहा है, बिना किसी संकोच के। मीतेन संत ने गुप्त संदेश भेजा, कुछ देर टालो, जल्दी आदेश भेजो कि अन्य शक्तियों को खोजें, देखें कोई सत्यलोक की शक्ति मदद करने को तैयार है या नहीं। कहना कि झूठा गगन संत, मूल साधु, देवराज हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, उनके नाम से सहायता मांगो। क्या पवित्र भूमि के लोगों को खाली करना शुरू कर दें? मीतेन संत के एक अन्य संत शिष्य ने पूछा। तलवार स्वामी ने भारी स्वर में जवाब दिया, यदि हम पवित्र भूमि के लोगों को चुपके से खाली करने लगे, भले कुछ ही लोग निकलें, तो ये सत्य अमर तुरंत पता लगा लेंगे। वे पूरी पवित्र भूमि पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। सही है, इन सत्य अमरों की इंद्रियां हमारी कल्पना से परे हैं। जोखिम मत लो, उन्हें क्रोधित मत करो, अभी केवल टालना ही विकल्प है। मीतेन संत ने कहा। फणीश्वर ने मुठ्ठियां कसी और उन्हें चर्चा करने दिया। उसे पता था कि वे सही निर्णय लेंगे। इस समय उसके हृदय में केवल दुख और पीड़ा थी। अपनी कमजोरी के कारण वह वीर के शव की भी रक्षा नहीं कर पा रहा था। यदि वे सच में हाथ उठाएं तो तुम सब चले जाना, मैं रहूंगा। मीतेन संत ने स्थिति संभालकर अन्य सत्यलोक शक्तियों को सूचना भेजने का प्रबंध किया तो फणीश्वर ने अचानक कहा। यह सुनकर मीतेन संत का चेहरा बदल गया, कुछ क्रोध आया। उत्तेजित मत हो। उत्तेजना नहीं है। फणीश्वर ने अपने पूर्व गुरु के स्वर में क्रोध महसूस किया। उसके हृदय में हल्की कंपकंपी हुई। उसे वह दृश्य याद आया जब उसे चोरी का आरोप लगाकर संप्रदाय से निकाला गया था। पर अब वह अंतिम छाया भी धुंधली हो चुकी थी। हालांकि मीतेन संत से फिर गुरु शिष्य संबंध नहीं जोड़ सका, पर मन में कोई द्वेष नहीं बचा था। उस बच्चे का सफर बहुत कठिन रहा। उसने कभी कुछ वर्ष भी सुख नहीं भोगा। इतना युवा होते हुए भी उसने मानव लोक में राजवंश की रक्षा की, समस्त स्वर्ग में पूरे विश्व की रक्षा की। समस्त स्वर्ग के लिए खुद को बलिदान कर दिया। मैं कैसे देख सकता हूं कि उसके शव का अपमान हो? फणीश्वर की आंखों में गहरा हत्या भाव और पागलपन उभरा। मेरी चिंता मत करो। यदि मैं मरा तो झूठा गगन संत मेरे लिए बदला लेंगी। व्यर्थ नहीं मरूंगा। मैंने बहुत पहले एक निषिद्ध भूमि का अन्वेषण किया था, वहां से एक निषिद्ध विधि प्राप्त की है। मेरी वर्तमान सर्वोच्च संत शक्ति से, भले वे अमर देव हों, मैं उन्हें आसान नहीं छोड़ूंगा। मरते समय भी उनके साधना हृदय में दरार डाल दूंगा। उसके दबे हुए अत्यधिक क्रोध को सुनकर सभी चुप हो गए। मीतेन संत ने चुपचाप इस शिष्य को देखा। उनका हृदय सिकुड़ गया। उन्हें गहरा कारण पता था। पहले उन्होंने इस शिष्य को एक अमर दवा के लिए चोरी का आरोप लगाकर संप्रदाय से निकाला था, समस्त स्वर्ग में बदनाम कर दिया था। भले बाद में फणीश्वर संत बन गया, फिर भी खुद को चोर संत कहता था। अन्य संतों में उसकी ख्याति नहीं थी। ऐसी बदनामी के साथ सच्चे मित्र बनाना कठिन था। शायद वह बच्चा उसका सबसे निकट और सच्चा मित्र था। उसके लिए वह मरने को भी तैयार था। और उस समय एक अमर दवा के लिए उसने उनके हृदय विदीर्ण कर दिए थे। तलवार स्वामी भी चुप हो गए, कुछ न बोले। उनमें भी मृत्यु का साहस था, पर फणीश्वर जैसी निषिद्ध विधि उनके पास नहीं थी। वे जानते थे कि रह गए तो व्यर्थ मरेंगे। इन तीन सत्य अमरों को कोई खतरा नहीं पहुंचा सकेंगे। वे जीवित रहना चाहते थे। केवल जीवित रहकर ही कठोर साधना कर बदला ले सकते थे। वीर ने अपनी आदि आत्मा में सत्य पूज्य मीनार को समाहित कर लिया था। उसकी आदि आत्मा अब गर्म झरने में नहाती सी महसूस हो रही थी। चारों ओर से कोमल शक्तियां उसे पोषित कर रही थीं। सत्य पूज्य मीनार वास्तव में पूज्य देव स्तर का साम्राज्यिक अस्त्र था। जब उसकी आदि आत्मा पर गंभीर खतरा आएगा, तब यह मीनार उसे बचाएगी। लेकिन वीर जानता था कि उसे शक्तिशाली शत्रुओं को जानबूझकर नहीं उकसाना चाहिए। पूज्य देव की आवाज उसके मन में गूंजी। अब मैं स्वतंत्र हूँ। अलविदा, मैं सत्य लोक देखने जा रहा हूँ। आवाज धीरे धीरे लुप्त हो गई। वीर वापस कुशन के सामने पहुंचा। उसी समय वान बुजुर्ग लिन संत, फूल संत, यात्रा संत और अन्यों को लेकर लौट आए। उन्होंने दूर जाते सत्य पूज्य मीनार को देखा और समझ गए कि वीर ने उसे प्राप्त कर लिया है। वान बुजुर्ग ने केवल पूछा, पूज्य देव चले गए? हाँ, वान बुजुर्ग ने हल्के से सिर हिलाया। तो चलो, अब हम सभी स्वर्गों में लौटते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में उत्साह था। वे सोच रहे थे कि बाहर की दुनिया अब कैसी होगी। उनके अपने राजवंश में कोई उन्हें याद करता होगा या नहीं, और जो उन्हें यहाँ धकेल कर आए थे, अब उनका हिसाब करेंगे। अब वे महासंत बन चुके थे। सभी स्वर्गों में लौटकर वे पहले जैसे नहीं रहे। वीर के मन में भी अपेक्षा थी। फणीश्वर और अन्य कैसे होंगे? 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन धूप अभी भी जल रही थी। मतलब सभी संतों ने उसकी उम्मीद पर खरा उतरा था। चलो, वान बुजुर्ग ने कहा, यहाँ से निकलते ही अमर शाप तुम्हें याद दिलाएगा। यदि तुम हाउतन की पहचान उजागर करने की कोशिश करोगे तो वह चेतावनी देगा। चेतावनी अनसुनी की तो खुद दोषी होंगे।
सभी की निगाहें तीखी हुई और वीर पर टिकी, लेकिन वे चुप रहे। वांग बुजुर्ग ने वीर से पूछा, कहीं विशेष जगह जाना चाहते हो? मैं सीधे वहां उतार दूंगा। वीर की आंखें चमकी। उसने बिना संकोच अपने पवित्र भूमि का प्रक्षेपण वांग बुजुर्ग को भेज दिया। वांग बुजुर्ग ने आंखें बंद की, फिर खोलकर कहा, चलो। उन्होंने हाथ हिलाया और सामने का शून्य फट गया। काला मार्ग खुला। वे अमर राजा स्तर के थे, उनकी दिव्य चेतना पूरे सभी स्वर्गों को ढक सकती थी। लेकिन उन्होंने कभी बाहर झांका तक नहीं था। कारण था उनके हृदय में बसी वह विशाल आकृति जिसे छूना भी पाप था। मार्ग खुलते ही उन्होंने वीर और अन्यों को धकेल दिया। वीर को हल्की हवा का स्पर्श हुआ। अंधेरा था, फिर प्रकाश उभरा। परिचित सुगंध और वातावरण ने उसे घेर लिया, मानो उसके गृह में वसंत आ गया हो, फूलों की खुशबू फैल रही हो। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके कान में एक क्रोधित आवाज पड़ी, बकवास बंद करो, हाँ या ना बोलो। वीर ने ऊपर देखा। 3 सत्य अमर आकृतियां पवित्र भूमि के ऊपर खड़ी थीं, घमंड से देख रही थीं। बीच वाला मध्यम आयु का था, उसकी आभा सबसे शक्तिशाली लेकिन संयमित थी। बाकी 2 ने अपनी अमर शक्ति खोल रखी थी। साधारण लोग तो संत पर्वत पर सांस भी न ले पाते, साधना हृदय लोग से नीचे वाले सुनना पड़ जाते। संत भी शांत नहीं रह पाता। वीर ने एक नजर में परिचित चेहरे पहचान लिए। फणीश्वर, तलवार साधु, मीतियन संत और नीचे लिन किंग्युए, ची गुआंग और अन्य। उनकी खेती कम थी, सभी चेहरे पीले, आंखें क्रोध से भरी, शरीर कांप रहे थे। किस बात पर हाँ बोलूं? वीर ने कहा। उसकी आवाज हल्की लेकिन अधिकारपूर्ण थी। तीनों सत्य अमर और फणीश्वर आदि सभी ने सुना। पूरी संत पर्वत पर गूंजी। उसे स्थिति नहीं पता थी, लेकिन अपनी पवित्र भूमि पर फणीश्वर और अन्यों को इस तरह दबाया देख उसके हृदय में हत्या का भाव जागा। अचानक आई यह आवाज ने तनाव को तोड़ दिया। फणीश्वर, तलवार साधु और अन्यों ने सिर घुमाया। वीर को देखते ही स्तब्ध रह गए, मानो एक क्षण में हजारों वर्ष बीत गए। सब शब्द लुप्त हो गए, मन गूंजा। तीनों सत्य अमर भी कड़क गए और वीर पर निगाहें जमाईं। उस चेहरे को देखकर वे हक्के बक्के। यही वह शरीर था जिसे वे छीनने आए थे, लेकिन अब उससे सत्य अमर स्तर की आभा आ रही थी। केवल प्रथम स्तर पर उसने वह सीमा पार कर ली थी। साथ ही उन्होंने वीर के पास खड़े उस वृद्ध को देखा, जो साधारण किसान जैसे लग रहे थे, लेकिन उनकी खेती समझ नहीं आ रही थी और उनसे हल्का लेकिन भयंकर खतरे का भाव आ रहा था। तुम मरे नहीं। रजत कवच और रंग बिरंगे वस्त्र वाले युवक का चेहरा बदला। वे शिष्य लेने के बहाने आए थे, पूरे क्षेत्र की जांच कर चुके थे, कुछ साधना क्षेत्र और अर्ध संतों की आत्माएं खोजकर स्मृतियां चुराई थीं। इसलिए उन्हें पता था कि इस शरीर का स्वामी इस निषिद्ध क्षेत्र में आदि आत्मा खो चुका था, पूरी तरह मर चुका था। वह निषिद्ध क्षेत्र उन्होंने भी देखा था, लेकिन पास जाते ही अमरपथ नियमों का खतरा महसूस हुआ था, इसलिए रुक गए थे। ऐसी जगह में संत स्तर का व्यक्ति जीवित कैसे? यह मिश्रित मूल दिव्य रक्त शरीर है। बीच वाले मध्यम आयु सत्य अमर की आंखों में अंधेरा चमका। उन्होंने वीर के शरीर को पहचान लिया, चेहरा बदल गया। मुझे तुमसे क्या सहमत होना है? वीर ने तीनों की प्रतिक्रिया अनदेखी की। उसकी निगाह ठंडी होकर रंग बिरंगी स्कर्ट वाली स्त्री पर जमी। उसकी तलवार सी निगाह महसूस कर स्त्री का चेहरा बदला। केवल प्रथम स्तर सत्य अमर, फिर भी इतना दबाव। साथ ही वीर का प्रश्न सुनकर उसके भीतर क्रोध उबला। तुम लौट आए हो तो इस बार छोड़ देते हैं, हम जा रहे हैं। स्त्री के बोलने से पहले बीच वाले सत्य अमर ने कहा। उसने हल्के से झुककर दोनों को साथ ले जाने का इशारा किया। ये देख रंग बिरंगी स्कर्ट वाली और रजत कवच वाला दोनों चौंके। मैंने जाने दिया है। वीर की निगाह और ठंडी हुई। उसकी अमर दबाव निरंतर बढ़ा। बीच वाले सत्य अमर के कदम रुक गए। बस गलतफहमी थी, बात को ज्यादा ना बढ़ाओ। बीच वाले सत्य अमर ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन निगाह वांग बुजुर्ग पर गई। असली डर उन्हें उनसे था। वीर ने जवाब नहीं दिया। उसने फणीश्वर और तलवार साधु की ओर देखा। उसी क्षण फणीश्वर और अन्य होश में आए। नीचे वाले भी स्वतंत्र हुए। वीर के आते ही उसने तीनों का दबाव रोक लिया था। सबने राहत की सांस ली। हाउतन, सभी उत्साहित हो उठे। वह परिचित आकृति, वह चेहरा, स्मृतियों में गहराई तक अंकित। फणीश्वर एक पल में वीर के सामने पहुंचे। उन्होंने वीर के कंधे पर मुक्का मारा, फिर जोर से गले लगा लिया। तभी उन्हें विश्वास हुआ कि सब सच है। तू मरा नहीं, मुझे पता था कि तू नहीं मर सकता। बुजुर्ग की आवाज में आंसू और खुशी मिली थी। मीतियन संत भी पास आए। फणीश्वर को देख उनकी आंखों में उदासी झलकी। उनमें उसे वह छाया दिखी जो वे स्वयं कभी नहीं पा सके थे। यदि उस समय वे भी ऐसा कर पाते तो वर्षों की दूरी शायद न होती। अब पुरानी शत्रुता भले मिट गई हो, टूटा दर्पण फिर पूरा नहीं होता। वे पहले जैसे कभी नहीं रह सकते। फणीश्वर की गर्माहट महसूस कर वीर का रक्त उबला। रणवीर हवेली से निकलकर देवद्वार दर्रा पार कर सभी स्वर्गों तक, बौद्ध पवित्र भूमि से अब तक लंबा सफर था। फणीश्वर उसके कारण ही शांत नहीं रहा। वीर के हृदय में अकथनीय भाव उमड़े, लज्जा, अपराध बोध, खुशी, संवेदना। उसने धीरे से उनके कंधे थपथपाए। आंखों की ठंडक तलवार सी तेजी लुप्त हो गई। मुस्कान खिली। पता था न कि मैं नहीं मरूंगा, फिर भी इतना रो रहे हो। हरामी, कौन रोया? तेरे कारण आंख में रेत पड़ गई थी। फणीश्वर ने बड़बड़ाते हुए वीर की छाती पर मुक्का मारा, लेकिन वीर के शरीर पर वह कपास सा लगा। लौट आया, अच्छा है, अच्छा है। तलवार साधु की आंखों में दुर्लभ आश्चर्य और उत्साह था। वे संयमित थे, लेकिन वीर ने देखा कि तलवार पकड़े हाथ हल्के कांप रहे थे। जीवन मृत्यु द्वंद्व में भी उनका हाथ कभी नहीं कांपा था। वीर की आंखें जटिल हो उठीं।
उसे लगा कि उसके कंधों पर बहुत कुछ है। पहले इनका हिसाब कर लूं, फिर ठीक से बात करेंगे। वीर ने गहरी सांस ली, सभी से कहा, फिर सिर ऊपर किया। आंखें फिर ठंडी हो गईं। उसने अभी मितियन संत के न भरे घाव देखे थे, जहां अमर शक्ति जमा थी, उपचार रोक रही थी। जाहिर था ये तीनों सत्य अमरों का काम था। वीर के शब्द सुनकर उस मध्यम आयु वाले सत्य अमर का चेहरा थोड़ा बदल गया, और रंग बिरंगी पोशाक वाली ठंडी और आकर्षक महिला ने भी भौहें सिकोड़ लीं, गुस्से से भरकर। लेकिन उसके बगल वाले सहायक की प्रतिक्रिया ने उसे महसूस कराया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने सहन किया और खुद को रोक लिया। एक छोटी सी गलतफहमी थी, तुम्हारे दोस्त को कोई चोट नहीं पहुंची, इन 100 अमर पत्थरों को हमारी माफी मान लो। मध्यम आयु वाले सत्य अमर ने अपनी छाती से एक छोटा कपड़े का थैला निकाला और वीर की ओर उछाल दिया। वीर ने हालांकि हिलना भी नहीं, उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, थैला हवा में घूमता हुआ जमीन पर गिर गया। मध्यम आयु वाले सत्य अमर की आंखें ठंडी हो गईं। उसने गहरी आवाज में कहा, हम अभेद्य युद्ध पंथ से हैं। मैं माधव शरद हूं, अभेद्य युद्ध पंथ का प्रबंधक। अपनी पहचान बताना उसकी आखिरी रियायत थी। वीर का चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसने सिर्फ ठंडे स्वर में कहा, एक पंथ प्रबंधक जो सिर्फ सत्य अमर लोक में है। लगता है तुम्हारा पंथ कुछ खास नहीं है। माधव शरद ने गंभीरता से कहा, काफी दुस्साहस है ना? हमारा अभेद्य युद्ध पंथ सत्य लोक के दक्षिण क्षेत्र में चौथे दर्जे का पंथ माना जाता है। हमारे पंथ गुरु अमर राजा लोक के महाबली हैं। एक लोक का अंतर मतलब सत्य अमर को मारना चींटी कुचलने जैसा है। वीर ने वयोवृद्ध राज की ओर मुड़कर पूछा, क्या ऐसा है? वयोवृद्ध राज को लगता था कि वह वीर का इरादा समझ गए हैं। उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैंने एक अमर राजा को कुचला है, सच में चींटी कुचलने जैसा ही था। माधव शरद और उसके दो साथी स्तब्ध रह गए। वे वयोवृद्ध राज को आश्चर्य से देखने लगे। इतना घमंड? वीर ने हल्के से सिर हिलाया और फिर ज्यादा नहीं कहा। अचानक वह फूट पड़ा। अमर शक्ति उमड़ पड़ी और राक्षस अमर खड्ग उसके हाथ में प्रकट हो गया। मारो! वीर का मारक इरादा राक्षस अमर खड्ग तक पहुंचा। राक्षस खड्ग आत्मा ने वीर का इरादा समझा और बिना हिचक तुरंत एक चकाचौंध करने वाली खड्ग ज्योति निकाली, जैसे टेलीपोर्ट करता हुआ बाहर निकल पड़ा। तुम सच में हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या ये सत्य खजाना स्तर का हथियार नहीं है? तीनों स्तब्ध थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वीर अचानक मारक इरादे से फूट पड़ेगा और सीधे उन पर हमला कर देगा। साथ ही इस अमर खड्ग से निकलने वाला भारी दबाव उनके दिलों को कांपने लगा। निश्चित रूप से सत्य अमर लोक वाला ऐसा नहीं चला सकता। भागो! माधव शरद सबसे तेज प्रतिक्रिया करने वाला था। तुरंत 2 ताबीज फेंके और फिर 2 अमर सैनिक निकाले, एक दर्पण जैसा चमकता और दूसरा चायदान जैसा घूमता। अमर सैनिकों को बुलाते हुए उसने भागने की चीख लगाई, लेकिन अचानक रजत वस्त्रधारी युवक को आगे धकेल दिया, साथ ही रंग बिरंगी पोशाक वाली ठंडी और आकर्षक महिला को पीछे खींच लिया। रजत वस्त्रधारी युवक अचानक पकड़ा गया, पूरी तरह स्तब्ध। जब वे गुजरते हुए उसने दूसरे की आंखों में संकल्प और क्रूरता देखी, तुरंत समझ गया। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दिखा और वह जोर से दहाड़ा। उसके पूरे रजत हेलमेट से अनगिनत रजत किरणें फूट पड़ीं। रंग बिरंगी पोशाक वाली ठंडी और आकर्षक महिला को भी लगता नहीं था कि माधव शरद ऐसा करेगा, लेकिन जिस छोटे पल में वह पीछे खींची गई, उसे समझ आ गया। उसकी आंखों से आश्चर्य गायब हो गया। उसने तेजी से एक अमर खजाना बुलाया ताकि माधव शरद के साथ भाग सके। पहले उसके मन में अभी भी वीर के खिलाफ गुस्सा और लड़ने की इच्छा थी, लेकिन माधव शरद की हरकतों से, साथ ही किसान जैसे बूढ़े की बातों से उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गलत है। ये सब सुनने में लंबा लगता है, लेकिन ये सब वीर के हमले के पल में ही हुआ। धड़ाम! रजत वस्त्रधारी युवक से निकलने वाली अनगिनत रजत किरणें अपनी पूरी तीव्रता तक पहुंचने से पहले ही कट गईं। राक्षस अमर खड्ग उसके सत्य अमर शरीर से गुजरा, उसकी आदि आत्मा को भी काट कर फाड़ दिया। ठीक होना असंभव, उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम हो गई। साथ ही उसके शरीर से गुजरने के बाद राक्षस अमर खड्ग बिजली की तरह माधव शरद और रंग बिरंगी पोशाक वाली ठंडी और आकर्षक महिला का पीछा करने लगा। युवक के फूटने ने उन्हें कोई समय नहीं दिलाया। ये अमर सैनिक है, एक हथियार जो सिर्फ अमर राजा लोक वाला चला सकता है। माधव शरद की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने वीर के अमर खड्ग की श्रेणी पहचान ली, लेकिन थोड़ी देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में निराशा दिखी और उसने गुस्से से दहाड़ लगाई। अचानक महिला को अपने आगे धकेल दिया और चिल्लाया, वह स्वर्गीय युद्ध वंश की वंशज है। अगर वह यहाँ मर गई तो समस्त स्वर्ग में मुसीबत आएगी। उसके बोलने से पहले ही राक्षस अमर खड्ग अचानक थोड़ा चमका। ज्योति की चमक में उसके गले से गुजरता हुआ घूमकर माधव शरद की गर्दन काट दी। उसके शब्द बीच में ही कट गए। राक्षस पर साधना लोक के नियमों ने माधव शरद की अमर शक्ति को पूरी तरह घोल दिया, यहाँ तक कि पुनरुत्पादक दिव्य रक्त भी दब गया, जुड़ नहीं सका। तुम! माधव शरद की आंखों में डर दिखा। उसका सिर गिरने वाला था। उसने हाथ से उसे पकड़ लिया। वह मौके पर नहीं मरा, लेकिन उसकी आदि आत्मा और शरीर दोनों कट गए। लड़ने की शक्ति का 70% खो दिया। मुझे मत मारो, मैं मुआवजा दूंगी, 10,000 नहीं, 1,00,000 अमर पत्थर। मैं। उसके बोलने से पहले वीर के निर्देश पर राक्षस अमर खड्ग उसके सिर से गुजरा, यहाँ तक कि उसके शरीर को चीर दिया। रजत हेलमेट वाले रंग बिरंगे वस्त्रधारी युवक के 2 टुकड़े होने से माधव शरद के मिटने तक सब एक सांस में हुआ। पल भर में सिर्फ रंग बिरंगी स्कर्ट वाली ठंडी आंखों वाली महिला स्तब्ध खड़ी रह गई। पवित्र भूमि पूरी तरह शांत हो गई। सब इस दृश्य को स्तब्ध होकर देखते रहे।
पहले वीर की वापसी से उत्साहित थे, उन्होंने 3 सत्य अमरों की मौजूदगी को पल भर भुला दिया, लेकिन वीर के फूटने से वे फिर तनाव में आ गए। आखिरकार हालांकि वीर सत्य अमर लोक पहुंच गया था, लेकिन दूसरे सत्य लोक से आए थे और 3 थे, एक तो सत्य अमरों में मजबूत ताकत वाला। हालांकि वे चिंता करने से पहले ही लड़ाई पल भर में खत्म हो गई। 3 सत्य अमर जो पहले पवित्र भूमि में अरबों पर हावी थे, वीर ने पल भर में सिर काट दिए, भागने का मौका भी नहीं मिला। 5 साल बाद युवक न सिर्फ सत्य अमर के रूप में लौटा बल्कि साथियों में अजेय लगता था। सब थोड़े असमंजस में थे। इस पल सबसे ज्यादा हैरान रंग बिरंगी स्कर्ट वाली ठंडी आंखों वाली महिला थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि माधव शरद पल भर में मारा जाएगा। दूसरे ने मरने से पहले उसे ढाल बनाया था और वह गुस्से या नफरत करने से पहले ही वह अचानक मर गया। उसके सामने उदासीन और शांत युवक को देखकर रंग बिरंगी स्कर्ट वाली ठंडी आंखों वाली महिला का शरीर अनियंत्रित कांपने लगा। उसे कभी कल्पना नहीं थी कि इस नकली लोक में, जहां पवित्र स्तर शीर्ष था, वह मौत का सामना कर सकती है। मैं स्वर्गीय युद्ध वंश से हूं। अगर तुम मुझे मारोगे तो समस्त स्वर्ग में विपदा आएगी और मेरे वंश के मजबूत योद्धा जरूर बदला लेंगे। आज जो हुआ मैं भूल सकती हूँ, मैं अमर मुद्रा से कसम खा सकती हूँ। रंग बिरंगी स्कर्ट वाली ठंडी आंखों वाली महिला ने प्रतिक्रिया दी, अपनी कांपती आवाज दबाई और तेजी से बोली। उसे डर था कि दूसरा लापरवाही से काम लेगा और उसे भी मार देगा। वीर को उम्मीद नहीं थी कि राक्षस इतना शक्तिशाली होगा, हाथ उठाने की जरूरत भी नहीं। उसे सिर्फ राक्षस को जरूरी अमर शक्ति देनी थी और उसने आसानी से विरोधी को मार दिया। स्वर्गीय युद्ध वंश। वीर ने वयोवृद्ध राज की ओर देखा। अगर सिर्फ उस पर होता तो वह सुनता भी नहीं और सीधे मार देता, लेकिन अब समस्त स्वर्ग की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, उसे उनके बारे में सोचना था। वयोवृद्ध राज का चेहरा थोड़ा यादों भरा था। उन्होंने नरमी से कहा, 10,000 साल पहले स्वर्गीय युद्ध वंश युद्ध अमर सम्राट के आदेश में थे, उनकी बहादुरी और लड़ाई की क्षमता के लिए प्रसिद्ध। उनके लोग स्वाभाविक रूप से युद्ध शरीर और युद्ध हृदय के साथ जन्मते हैं, जो तेज साधना की अनुमति देते हैं। खासकर युद्ध शरीर, जो साधना समझ लोग पहुंचने पर फूट सकता है, लड़ाई की शक्ति कई से 10 गुना बढ़ा देता है। वे रुके, उनकी नजर रंग बिरंगी स्कर्ट वाली ठंडी आंखों वाली महिला पर पड़ी, जैसे कोई बुजुर्ग एक युवती को देख रहा हो। उनकी आंखों में कोई गर्माहट नहीं। बोले, लेकिन तब युद्ध अमर सम्राट भी गिर गए थे और स्वर्गीय युद्ध वंश सिर्फ अनुयायी थे। यहां तक कि अगर युद्ध अमर सम्राट की रक्त वंश की वंशज हो तो भी ये तुम्हारी मौजूदा स्थिति से मेल नहीं खाता। उनकी आवाज नर्म थी, फिर भी रंग बिरंगी स्कर्ट वाली ठंडी आंखों वाली महिला के कानों में लाखों वज्रों जैसी गूंजी। वह स्तब्ध होकर इस बुजुर्ग जैसे बूढ़े को देखती रही। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सिर्फ शब्दों से उन्होंने उनके स्वर्गीय युद्ध वंश की प्राचीन गुप्त इतिहास उजागर कर दिया। 10,000 साल पहले की घटनाएं, उसके दादा के जन्म से पहले की। अगर उसे मार दिया जाए तो क्या स्वर्गीय युद्ध वंश के पास जानने का कोई तरीका है? वीर ने पूछा। वयोवृद्ध राज ने सिर हिलाया, फिर हल्के से हंसे। बोले, स्वर्गीय युद्ध वंश के पास एक साझा आदि दिव्य गुप्त लोक है, जहां उनकी आदि आत्माओं पर छाप होती है। अगर कोई गिरता है तो छाप गायब हो जाती है, लेकिन गायब होने से पहले आखिरी मरते हुए यादें संरक्षित रहती हैं। इसलिए स्वर्गीय युद्ध वंश के सदस्य को लापरवाही से मारना ट्रैक होने का कारण बन सकता है। हालांकि ये गुप्त लोक पूरी तरह से अवरोधित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, उन्होंने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और आकाश अचानक अंधेरा हो गया। लेकिन अंधेरा उनके पीछे से निकला और रंग बिरंगी स्कर्ट वाली ठंडी आंखों वाली महिला को घेरने लगा। मेरे अमर देश में उसका गुप्त लोक काम नहीं करता जब तक कि समान लोक के खिलाफ ना हो। वयोवृद्ध राज ने नरमी से हंसे। रंग बिरंगी स्कर्ट वाली ठंडी आंखों वाली महिला स्तब्ध रह गई। जो शब्द वह गुहार लगाने वाली थी, वे उसके गले में अटक गए। अमर देश संघनित करना, ये अमर राजा अधिपति है। अमर देश ने घेरा। शांत स्वर्ग और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा बिना ज्योति के। रंग बिरंगी स्कर्ट वाली चकाचौंध महिला जैसे गड्ढे में गिर गई। अमर शक्ति का कोई निशान महसूस नहीं कर पा रही। अपनी अमर साधना शक्ति पूरी तरह खो चुकी, जैसे कोई अपंग नश्वर। उसका दिल सिर्फ स्तब्धता और आतंक से भरा। अचानक एक रजत ज्योति अंधेरे से गुजरी, जैसे एक किरण उसकी दुनिया में चमकी। जल्द ही ये किरण उसकी आंखों से गुजरी, पल भर में उसके जैद जैसे खोपड़ी से गुजरकर साधना रक्त बहाकर उसकी आदि आत्मा को बुझा दिया। एक प्राचीन स्वर्गीय युद्ध वंश रक्त वाहक पवित्र भूमि में गिर गई। राक्षस ने तेजी से 3 लोगों को मारा और थोड़ा उत्साहित लगता था, उत्साह की दहाड़ लगाई, लेकिन जल्द ही वीर के विचार का पालन किया। उसके हाथ में लौट आया। वीर के स्वर्ग और पृथ्वी स्थान में हल्की चमक के साथ गायब हो गया। इस पल अमर देश का अंधेरा ज्वार की तरह पीछे हट गया। 3 सत्य अमर जो पहले अरबों पर हावी थे, पल भर में गिर गए। अनगिनत लोग स्तब्ध होकर चुप रह गए। 3 सत्य अमरों के गिरने के साथ वीर का मारक इरादा भी शांत हो गया। उसके दिल में सिर्फ लंबे अलगाव के बाद पुनर्मिलन की खुशी बची। वह मुस्कुराया फणीश्वर और दूसरों को देखकर और बोला, तुम सब व्यर्थ इंतजार करते रहे। ये छोटे 6 शब्दों ने फणीश्वर और दूसरों की आंखें फिर गीली कर दी। 5 साल, हालांकि छोटे, लेकिन ये 5 साल का अलगाव, वीर का शारीरिक शरीर उनके सामने देखकर दिन रात घूमते हुए बेहद कष्टदायक था। वे अभी पूरी तरह अनुकूलित नहीं हुए थे, दुख से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन जानते थे कि चंद्रिका और उस आकृति के सामने कितनी दुखद शराब पी थी। मैंने सोचा था तुम। चंद्रिका की आकृति नर्म हवा की तरह आई। उसने अपना चेहरा ढका, पहली बार वीर के सामने आंसू बहाए, अपनी आंतरिक भावनाएं जाहिर की।
वीर ने उसे देखा, उसकी नज़र भी जटिल हो गई। वह निश्चित रूप से चंद्रिका की भावनाएं जानता था, सिर्फ उसके मन में अभी उस दिशा में कोई विचार नहीं थे, लेकिन लड़की के जलते आंसू, जैसे जाल वाली नर्म खड्ग, उसे दिल का दर्द महसूस कराते थे। वह थोड़ा चुप रहा, फिर अपनी बाहें खोली, नरमी से उसके नर्म शरीर को गले लगाया। मैं वापस आ गया, उसने नरमी से कहा। वीर के शब्द सुनकर चंद्रिका का शरीर और नर्म लगता था। वीर की छाती से चिपक कर उसका सिर वीर के कंधे में दबा, उसने सहमति में रोते हुए आवाज निकाली। 5 साल की लालसा, दर्द, यादें, इस पल वीर के वाक्य मैं वापस आ गया से भर गईं। हाउतन, हाओ, अतुल्य, वरुण और दूसरे उड़कर आए, उनके चेहरों पर उत्साह दबा नहीं पा रहे। अभिनव और नीरज भी चुपचाप नजदीक आए। वीर को देखकर उनकी आंतरिक उत्तेजना उन्हें मौके पर उछलने पर मजबूर कर रही थी। उनकी मुट्ठियां कसकर बंद। वीर के लगातार 3 सत्य अमरों को मारने के बाद स्तब्धता के अलावा एक जटिल भावना उभरी। आराम था, पछतावा, दिल का दर्द। फिर भी वे नजदीक नहीं आए। वे उस युवक को और परेशान नहीं करना चाहते थे। जैसे पिंजरे से मुक्त चिड़िया आकाश में उड़ती हुई, अब वह भव्य गरुड़ और फीनिक्स बन गई है। वे सिर्फ उम्मीद करते हैं कि युवक कदम दर कदम आगे बढ़े और ऊंचाइयों तक पहुंचे। अधिक से अधिक लोग उत्साहित होकर पुकारते गए। हाउतन का नाम पूरी पवित्र भूमि में गूंजा। हालांकि संत पर्वत में हीरा रानी और दूसरे आंसू भरी आंखों से उत्साहित फिर भी आराम महसूस कर रहे। हालांकि वह युवक अब ली परिवार का उपनाम नहीं रखता, फिर भी वे गर्व महसूस करते, वीर की मौजूदा ताकत पर ईमानदारी से खुश। भीड़ में शांतिप्रिय ने अपने चारों ओर गूंजती तेज पुकारें सुनी, थोड़ा असमंजस महसूस किया। वह चकाचौंध आकृति, वह व्यक्ति जो एक इशारे से 3 सत्य अमरों को मारता था, क्या वह वही छाया थी जिसका वह बचपन से पीछा कर रहा था? जब वह आकृति सच में उसके सामने खड़ी थी तो उसे एहसास हुआ उसने छाया भी नहीं पकड़ी। उसका दिल अचानक बचपन में माता पिता के हैरान चेहरों को याद कर आया, साथ ही उसे देखते हुए अकेली नजर। इस पल वह अचानक समझता लगता था। वह भीड़ में खड़ा था जैसे एक छोटा सा मछली, चुप और उदास। डॉट डॉट डॉट। वीर की वापसी के साथ पूरी हाउतन पवित्र भूमि उत्साह की चीखों से जीवंत हो गई। फणीश्वर और खड्ग गुरु ने अपना उत्साह शांत करने के बाद 3 सत्य अमरों की पहले की कोशिश वीर का शारीरिक शरीर हथियाने की बताई। तब वीर को समझ आया कि क्या हुआ था। वह चुपचाप डर महसूस कर रहा था। अगर वह आधा दिन बाद भी लौटता, सिर्फ आधा दिन, शायद वह फणीश्वर और दूसरों से हमेशा के लिए अलग हो जाता। उसे अचानक लगा कि पहले का प्रदर्शन काफी नहीं था। मूल साधु और दिव्य राजा नहीं मरे, वे सब सत्य लोग चले गए। फणीश्वर के पिछले 5 सालों की कहानी सुनाने के बाद वीर ने इन 5 सालों में समस्त स्वर्ग की उथल पुथल के बारे में जाना। वह थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर राहत महसूस की। वह लाल फुंदन भाला वाली महिला आखिरकार अपना वादा निभाई, सहायता लाई, इस लोक की रक्षा की। हालांकि मूल साधु और दूसरे अप्रत्याशित रूप से नहीं मरे, जिसने वीर को थोड़ा स्तब्ध किया। आकाश संत ने पहले कारण की जांच की थी। वीर से कहा, मूल साधु और दिव्य राजा, 2 पुराने लोमड़ियां, लंबे समय से साधना कर रहे। किसने सोचा कि वे जो शरीर दिखाते थे वे उनके असली शरीर नहीं थे? वीर ने भी ये नहीं सोचा था। आखिरकार मूल साधु की पहले दिखाई ताकत काफी भयानक थी, कई महासंतों को दबा सकती थी। किसने सोचा कि वो सिर्फ अवतार था? जैसा लगता है प्राचीन राक्षस विद्या में सिर्फ वह सबसे सरल था, लगभग सच में नष्ट हो गया। हालांकि अब ये जानकर समय उलटने के साथ भी वीर फिर वही चुनाव करता। तो अब समस्त स्वर्ग और सत्य लोक पक्ष के कई पंथों ने संबंध बनाने शुरू कर दिए। इतनी अच्छी बात, क्या वे उनके प्रभाव से फायदा उठा रहे हैं? वीर ने कहा। फणीश्वर ने सुनकर थोड़ा शांत चेहरा रखा, बोला, जरूरी नहीं सब फायदेमंद, मिश्रित परिणाम। उदाहरण के लिए, अभी कुछ हुआ जो बुरी बात है। वीर ने फणीश्वर से सुना कि सत्य लोक के अमर देवता सभी स्वर्गों को अपना उपनिवेश समझते हैं। वे यहाँ खजाने लूटते हैं, पवित्र भूमियों से हजारों वर्ष पुरानी दिव्य औषधियां छीन लेते हैं। हमारे हाउतन पवित्र भूमि में ही नहीं, हर जगह यही हो रहा है। वे सत्य अमर लोक की शक्ति से आते जाते हैं जैसे कोई खाली मैदान हो। वीर की आंखों में ठंडक उतर आई। लेकिन फायदा भी है। जैसे झूठा गगन संत, वह स्वर्गीय महल गई थी। आपके कारण वह अब सत्य अमर बन गई। मेरे कारण, याद है ना उसने जो बड़ा झूठ बोला था कि सभी स्वर्ग सुरक्षित रहेंगे, कोई संकट नहीं आएगा, और वह सच हो गया। वीर को याद आया, अगर सभी स्वर्गों पर विपदा आती तो उसका साधना पथ टूट जाता, खून की कीमत चुकानी पड़ती। पर अब वह सत्य अमर बन चुकी थी। खड्ग गुरु ने कहा, बड़े बलवान दल शिष्य चुनने आए थे, व्यवस्थित तरीके से। वे मूल साधु और दिव्य राजा के भविष्य की चिंता करते हैं। यहाँ कुछ खास न मिला तो वे सम्मान बनाए रखते हैं, पर बाकी सत्य अमर घमंडी हैं। जहाँ मन किया शिष्य उठा लेते हैं, अच्छी प्रतिभा वाले को जबरन ले जाते हैं। पता नहीं सिखाएंगे भी या नहीं। वीर ने सिर हिलाया। सभी स्वर्ग अमर सम्राट के नकली लोग हैं, इसलिए सत्य लोक के दल यहाँ आते हैं। कुछ की नीयत खराब होती है। अब शिष्य चुनने वाले कहाँ हैं? मितेयन संत ने कहा, स्वर्गीय महल वाले चले गए, बाकी बड़े दल भी, पर कुछ सत्य अमर अभी भी अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। मैं पता करता हूँ। जरूरत नहीं, बूढ़े वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देखता हूँ। उन्होंने आंखें बंद की, थोड़ी देर बाद खोली और वीर से बोले, काफी सत्य अमर अभी बाकी हैं। देखो, हाथ हिलाते ही हवा में चित्र उभरे। एक राजवंश के महल में 2 सत्य अमर सिंहासन पर बैठे थे। उनके पीछे शुभ नाग छायाएं थीं। सामने सम्राट घुटनों पर था। रानियां और राजकुमारियां कतार में खड़ी थीं।
एक सत्य अमर ने इशारा किया। चुनी हुई रानी उनके सामने आई और अंतरिक्ष में समा गई। किसी पवित्र भूमि में एक सत्य अमर पुस्तकालय में दिव्य कौशल देख रहा था, पन्ने पलटकर फेंकता जा रहा था। किसी शून्य में 5 सत्य अमर एक ऊंचे महल के सामने खड़े थे, जैसे अंदर जाने की तैयारी कर रहे हों। सभी स्वर्गों के अलग अलग हिस्सों में सत्य अमरों के चित्र वीर के सामने थे। फणीश्वर और बाकी लोग हैरान थे। उन्हें याद आया कि स्वर्गीय युद्ध वंश का खून कैसे बूढ़े वांग के सामने खत्म हो गया था। अगर कुछ करना चाहो तो मुझे बता देना, बूढ़े वांग ने मुस्कुराकर कहा। वे वीर के मन को समझ गए थे। वीर का चेहरा सख्त हो गया। ये सत्य अमर सभी स्वर्गों को अपनी मनमानी का अखाड़ा समझते थे। वहां और वहां, वीर ने कुछ चित्रों की ओर इशारा किया, जहां सत्य अमर राज परिवार को दबा रहे थे, पवित्र भूमियों में मनमाने ढंग से शिष्य चुन रहे थे। वीर के इशारे पर चित्र बदले। सत्य अमरों को जैसे कुछ महसूस हुआ, वे घबराकर इधर उधर देखने लगे। अगले ही पल उनके शरीर फट गए, काले बिंदु बनकर शून्य में गायब हो गए। वीर भी चौंके। क्या बूढ़े वांग लाखों कोस दूर से सत्य अमरों को मार सकते हैं? फणीश्वर और बाकी लोग मौन हो गए। यह कोई भ्रम नहीं था। जहां चित्र उभरे थे, वहां कुछ भयानक हुआ था। वीर जिधर इशारा करते, एक एक सत्य अमर मरता जाता, बिना चीखे। अगर उनमें स्वर्गीय युद्ध वंश का कोई होता? वीर ने पूछा। बूढ़े वांग ने मुस्कुराकर कहा, होता भी तो मरने से पहले की स्मृति में पता नहीं चलता कि किसने मारा। क्या वे सभी स्वर्ग ढूंढ सकते हैं? देखो कोई खबर फैली है या नहीं। बूढ़े वांग ने वीर की चिंता समझी। अगर सभी स्वर्गों की रक्षा करनी है तो छिपना काफी नहीं। सबसे अच्छी रक्षा है डर पैदा करना। कोई निहत्थे राजमहल पर हमला नहीं करता। समझ गया। वीर ने सिर हिलाया। चुने हुए सत्य अमरों के मरने की खबर सभी स्वर्गों में फैल गई। कहीं डर, कहीं खुशी। तुम्हारा शरीर। फणीश्वर ने वीर के शरीर को देखा। यह आदि आत्मा नहीं, असली देह थी। यह मिश्रित मूल देह है, वीर ने संक्षेप में बताया। फिर सोचा, अब लौट आया हूं, असली रूप में आना चाहिए। तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा बना है। बूढ़े वांग की नजर हाउतन पवित्र भूमि में खड़े विशाल शरीर पर गई। वह बिना रोक के अपनी पूरी शक्ति दिखा रहा था। वीर ने मिश्रित मूल देह को छोड़ दिया। आदि आत्मा निकली। शरीर सिकुड़कर एक बूंद सुनहरी दिव्य रक्त बन गया। आदि आत्मा बिना रुके विशाल शरीर में समा गई। धड़ाम। आदि आत्मा लौटते ही पूरी हाउतन पवित्र भूमि कांप उठी। वीर के चारों ओर अमर शक्ति गरजने लगी। 9 स्तर की अमर मुद्रा सिर के ऊपर उभरी। सभी स्वर्गों की तारा नाड़ी चमक उठी। तारे एक एक कर वीर के पास आए, सूक्ष्म अमर शक्ति डालने लगे। ये शक्ति कम थी क्योंकि सभी स्वर्गों की अमर शक्ति कमजोर है, पर तारा नाड़ी ने तुरंत इकट्ठा कर ली। सारी शक्ति वीर के शरीर में समा गई। पहले ये सिर्फ खोल था, अब अमर शक्ति और देह का मिलन हो गया। शरीर आदि अमर देह बन गया। 9 आपदाओं के सैनिक से भी ऊपर। साधारण दिव्य अस्त्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चांदी की चमक से आकाश भर गया। सभी स्वर्गों की ताराओं की रोशनी हाउतन पवित्र भूमि पर पड़ी। वीर की आदि अमर देह पूरी हुई। मन और शरीर एक होने पर वीर को लगा जैसे चेतना ऊपर उठ रही हो। जागृत भी, स्वप्न भी। अब वह सचमुच सत्य अमर बन गया था। 9 स्तर की मुद्रा से उसे पता चला कि वह सत्य अमर लोक के प्रथम स्तर पर है। वीर के लौटने की खबर हाउतन पवित्र भूमि से फैल गई। सभी स्वर्गों में पता चला कि हाउतन संत नहीं मरे, सत्य अमर बनकर लौटे हैं। हर जगह खुशी की लहर दौड़ी। धूप दीप की शक्ति इकट्ठी होकर हाउतन पवित्र भूमि के ऊपर इंद्रधनुष बन गई। इतनी चमकदार धूप दीप देखकर वीर के मन में अनोखी भावना उमड़ी। सभी स्वर्गों में वह नया था। 10 वर्ष से ज्यादा धरती लोक में रहा, उसे अपना घर मानता था। सभी स्वर्गों में लड़ते हुए बड़े प्रतिभाशाली को हराया, संतों को मारा, सभी स्वर्गों पर अपना प्रभाव जमाया। फिर भी उसका मन धरती लोक में था। महान आर्यावर्त साम्राज्य की सीमा पर, उस छोटे से शहर में, उस बाढ़ वाले आंगन में। वहां धुआं उठता, पुराने साथी, मछली पकड़ना, चित्र बनाना, जीवन बहुत सुखद था। वह सभी स्वर्गों का नहीं था, पर पहले सत्य पूज्य मीनार का टूटना, 5 वर्ष धूप दीप की वर्षा, और अब यह इंद्रधनुष, वीर को लगा कि वह सभी स्वर्गों में घुल रहा है। यह उसका दूसरा घर बन रहा है। धूप दीप में जो भावनाएं थीं, वे शब्दों से परे थीं। वीर ने गहरी सांस ली और धूप दीप सोख ली। उसकी धूप दीप शक्ति पहले ही देवलोक की चरम सीमा पर थी, फिर भी यह नई धूप दीप जम रही थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि धूप दीप दिव्यलोक के बाद और कितनी धूप दीप जमा करेगा, क्या रूप लेगा। मूल साधु तो धूप दीप दिव्यलोक तक पहुंच चुके थे, फिर भी वर्षों से धूप दीप इकट्ठी कर रहे थे। उनका उद्देश्य सिर्फ दूसरे संतों का रास्ता रोकना नहीं था। वह जगह निषिद्ध भूमि नहीं, अभयंकर अवसर थी। तो ये बात है। हे भगवान, पहले क्यों नहीं गया? किसे पता था? पवित्र भूमि के बड़े महल में फणीश्वर और बाकी लोग वीर के अनुभव सुन रहे थे। जब पता चला कि वह 2 खंड दानव घाटी में गिरा, जीवित रहा और सत्य अमर बनकर लौटा, सभी हैरान और खुश हुए। वीर ने स्वर्गीय आपदा सम्राट महल की बात विस्तार से नहीं बताई। विश्वास की कमी से नहीं, उसकी पहचान खास थी। वह उस अमर सम्राट के इकलौते शिष्य थे। फणीश्वर आदि को पता चलता तो नुकसान ही होता। कोई आश्चर्य नहीं। फणीश्वर और बाकियों ने बूढ़े वांग की ओर देखा, फिर वीर के साथ लाए लोगों में फूल संत और यात्रा संत को पहचाना। ये तो लिन संत हैं। मीतियन संत ने हैरानी से देखा। लिन संत ने मुस्कुराकर कहा, बहुत दिन बाद मिले। तुम पहले ही सर्वोच्च संत बन गए, 10,000 वर्ष से भी कम में। लिन संत ने कड़वा मुस्कान दिया। उम्र का जिक्र मत करो।
तुम्हारे बगल वाले की तुलना में शर्मिंदगी होती है। मीतियन संत रुके, फिर हंसे। वह तो राक्षस है, पर तुम्हें भी अच्छा अवसर मिला लगता है। लिन संत ने सिर्फ कड़वा मुस्कान दिया, कुछ नहीं बोले। फूल संत और यात्रा संत को भी पहचाना गया। सबने अभिवादन किया, निषिद्ध भूमि की बातें टाली। कुछ दिन बाद सभा खत्म होने पर फणीश्वर चिंतित होकर वीर के पास आए। सभी स्वर्गों के सत्य अमर मारे गए, उनके पीछे के दल बदला लेंगे। वीर ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, बदला लेने आए तो अमर स्वामी भी लौट जाएंगे। पिछले दिनों वीर ने बूढ़े वांग से पूछा था, उन्होंने कहा था कि सभी रहस्य द्वार मजबूत करेंगे, पुराने रहस्य द्वार के बाहर अमर व्यूह बनाएंगे। अगर अमर स्वामी भी लापरवाही से घुसे तो विपदा आएगी। सम्मान से प्रार्थना करें तभी निकल सकें। निषिद्ध भूमि में 10,000 वर्ष रहकर बूढ़े वांग ने बहुत सोचा था। अमर व्यूह भी उसी का नतीजा था। शतरंज व्यूह है, व्यूह शतरंज है। वीर इतने विश्वस्त थे तो फणीश्वर को राहत मिली। वीर बिना वजह डींग नहीं हाँकते। फणीश्वर, दिव्य वंश कहाँ है? सम्राट भवन का कार्य वीर नहीं भूले थे। 3 सीधे शिष्यों में एक पूरी तरह मर चुका, बाकी 2 की आत्माएं बची थीं। अगर यंग शियाओ मिलती और शीमियाओ दिव्य कुमारी साबित होती तो वीर उसे सम्राट भवन ले जाते। गुप्त हत्या नहीं करते। दिव्य वंश। फणीश्वर ने सिर हिलाया। विपदा के बाद सिर्फ दिव्य राजा दिखे। दिव्य वंश का ठिकाना सिर्फ दिव्य राजा जानते होंगे। आपके इंतजार के 5 वर्षों में हमने खोजा, कहीं पता नहीं चला। जिस वर्ष दिव्य राजा को सील किया गया, दिव्य वंश छिप गया। सभी स्वर्गों में कोई नहीं जानता। दिव्य वंश छिपना चाहे तो ढूंढना मुश्किल है। वीर निराश हुआ। दिव्य वंश को छिपने का पुराना अनुभव था। फणीश्वर से विदा लेकर वीर बूढ़े वांग के पास गए। पूरी बात बताई। तुम्हें शीमियाओ कुमारी का पता है? हमेशा शांत और हंसमुख बूढ़े वांग लगभग उछल पड़े। उत्साह से वीर को देखा। सच, ढूंढकर पता करना होगा। उनकी खुशी देख वीर को मजा आया। हंस पड़े। हाँ हाँ, बूढ़े वांग संभले। वीर के सामने उत्साह दिखाकर शर्मिंदगी हुई, पर वीर हंस रहे थे, गुस्सा नहीं। इतने वर्षों में ये युवक उनके मन में चंदन जैसा शांत बना रहा। मैं ढूंढता हूँ, बूढ़े वांग ने कहा और आंखें बंद कर लीं। उनके शरीर के चारों ओर गहन नियम शक्ति फैल गई। वीर को लगा जैसे उसे स्वर्ग से अलग कर दिया गया हो। एक स्वतंत्र क्षेत्र बन गया। उस क्षेत्र से नियम बाहर फैले, सभी स्वर्गों के स्वर्गीय मार्ग से जुड़ गए। दबाव इतना कि वीर चुप खड़े रहे। थोड़ी देर बाद बूढ़े वांग ने आंखें खोलीं। नियम शक्ति अभी भी थी। हैरानी से बोले, जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो वह इस लोक में नहीं लगती। वीर चौंक गया, कुछ कह पाता इससे पहले वांग बुजुर्ग बोले, मैं फिर देखता हूँ। उन्होंने तुरंत आंखें बंद कर लीं। उनके शरीर के चारों ओर अमर मार्ग के नियमों में सूर्य, चंद्र और तारों की चमक उभरी, मानो वे एक स्वतंत्र तारों भरे आकाश में खड़े हों। तारे और चंद्र घूमते रहे, असंख्य रून जैसी शक्तियां चारों ओर घूमी। थोड़ी देर बाद वांग बुजुर्ग ने आंखें खोली, भौहें कसी हुई। मिला नहीं, लेकिन समय की तरंगों के कुछ निशान जरूर मिले। लगता है तुम्हारी बात सही है, लेकिन वह व्यक्ति अब शायद सत्यलोक में पहुंच गया हो। सत्यलोक? वीर हैरान हुआ, फिर बोला, लेकिन रहस्य द्वार तो हमेशा पहरे में रहता है। समस्त स्वर्गों में एक से ज्यादा दरारें हैं। रहस्य द्वार के बाहर समय की तरंगों के निशान हैं। शायद उस व्यक्ति ने शीमियाओ देवी की कुछ शक्ति हासिल कर ली हो और वहीं से निकल गया। तुम्हारे बताए अनुसार जिसे तुमने देखा वह शीमियाओ देवी का पुनर्जन्म शरीर हो सकता है। संकट के समय उसकी बहुत थोड़ी शक्ति जागृत हुई होगी जो उसे बचाकर ले गई। वांग बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा। वीर की आंखें चमकी। यंग शाओ की मुद्रा याद कर बोला, अगर वह शीमियाओ देवी की पहचान वापस पा लेगी तो क्या वह अभी भी मेरी मित्र रहेगी? कहना मुश्किल है, लेकिन पुनर्जन्म शरीर की यादें गायब नहीं होनी चाहिए जब तक वह फिर से पुनर्जन्म न ले। वांग बुजुर्ग बोले, लेकिन अब पुनर्जन्म टूट चुका है। सभी पुनर्जन्म नकली हैं, असली नहीं। नकली पुनर्जन्म? वीर स्तब्ध रह गया। क्या सच और नकली पुनर्जन्म में फर्क होता है? वांग बुजुर्ग ने सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा नहीं बताया। इसमें कुछ भयानक रहस्य थे। जब तक अमर सम्राट का सीधा शिष्य न हो, वीर के लिए जानना फायदेमंद नहीं। अगर तुम सत्यलोक जा रहे हो तो खोज करने के लिए जल्दी जाना होगा। वांग बुजुर्ग की आंखें गंभीर थीं। समय की तरंगें अभी निशान छोड़ रही हैं, मैं मुश्किल से पकड़ पा रहा हूँ। जितना विलंब होगा उतना मुश्किल। तुम्हारे अनुसार वह सिर्फ संत स्तर की है, सत्यलोक जैसे स्थान में। अगर वह फिर पुनर्जन्म ले लेगी तो शीमियाओ देवी की यादें वापस आने पर भी इस जीवन की यादें शायद न रहें। और पुनर्जन्म हुआ तो पता नहीं कहाँ होगा। वीर ने उनकी चिंता समझी। वह थोड़ा चुप रहा। पहले सोचा था कि समस्त स्वर्गों में यंग शाओ को ढूंढकर सम्राट भवन तक सुरक्षित पहुंचा देगा, लेकिन अब सत्यलोक जल्दी जाना पड़ेगा। वह भी लौटा था, फणीश्वर और बाकियों के साथ और समय बिताना चाहता था। उनकी सोच समझकर वांग बुजुर्ग बोले, अगर तुम अपने मित्रों के साथ रहना चाहते हो तो उनकी राय ले लो। अगर वे तैयार हों तो उन्हें भी साथ ले जाओ, रास्ते में देखभाल कर लेना। सही है। वीर के मन में हलचल हुई। उसने तुरंत फणीश्वर, लिन किंग्युए और बाकियों को बुलाया, सबको इकट्ठा किया। तुम सत्यलोक जाना चाहते हो? फणीश्वर और बाकी थोड़े हैरान हुए, लेकिन ज्यादा नहीं। आखिर वीर के प्रतिभा से समस्त स्वर्ग उसके लिए छोटे पड़ गए थे। अब वह सत्य अमर बन चुका था, बड़ा संसार देखना स्वाभाविक था। अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी चलूंगा। व्याख्या करने से पहले ही फणीश्वर ने सीधे कहा।
तलवार गुरु ने मुस्कुराते हुए अपनी शालीनता बनाए रखी। पहले सत्यलोक नहीं गया क्योंकि तुम्हारे अवशेषों की रक्षा करना चाहता था, कुछ वर्षों में जाने का इरादा था। अब तुम ठीक हो तो हमें भी सत्यलोक जाना चाहिए, आगे कोई शिकायत न रहे। उनकी बात से सबको उन 3 सत्य अमरों का दबाव याद आया, आंखों में ठंडक आ गई। प्राचीन दानव संकट, वीर का पतन, सत्य अमरों का दमन सहने के बाद पहले हार मानने का विचार था, लेकिन अब सब में लड़ने की मजबूत इच्छा जागी थी, साधना कर अपनी किस्मत खुद संभालने की। बुरा मैं नहीं जा रहा, घर संभालूंगा। मीतियान संत ने हंसते हुए हाथ हिलाया, जब थक जाओ और लौटो तो मेरे पास चाय पीने आना। उन घटनाओं के बाद उनकी साधना की इच्छा कम हो गई थी। मैं जा रही हूँ, लिन किंगयुए ने वीर से कहा, नजरें दृढ़। वीर ने उनकी आंखों की दृढ़ता महसूस की, धीरे बोला, वहां बहुत खतरा है। जब तक तुम्हें देख सकती हूँ कोई खतरा नहीं डराता। लिन किंगयुए ने सिर ऊंचा किया, सीधे वीर को देखा। वीर का हृदय कांपा, वह थोड़ा चुप रहा, वहां अपनी मित्र ढूंढकर लौट आऊंगा। लिन किंगयुए ने सिर हिलाया, मानो फैसला पक्का हो। बाकियों ने भी सत्यलोक जाने की इच्छा जताई। ची गुआंग, लिन शानहाई और नए अर्ध संत भी सत्यलोक देखना चाहते थे, वीर को देखते हुए उम्मीद और संकोच भरी नजरें। सबकी सहमति देख वीर ने राहत की सांस ली, बोला, तो सब साथ चलें। वीर के फैसले से सब में उत्साह छा गया। अगले दिन वीर वांग बुजुर्ग के साथ निकला, सबको लेकर सत्यलोक की ओर। फणीश्वर वगैरह के अलावा मिंग संत और मू संत तुरंत नहीं गए। बाहर निकलकर स्थिति देखी, अपनी शक्ति से बाद में मौके मिलेंगे। पहले निषिद्ध भूमि में वीर से जुड़ाव नहीं बना पाए, रास्ते में आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, साथ ही समस्त स्वर्गों से लंबे समय दूर थे, घर पर समय बिताना चाहते थे। फूल संत, यात्रा संत और बाकी अमर रक्षक वीर के साथ रहना जरूरी था, जब तक वीर न कहें। रवानगी पर विभिन्न पवित्र भूमियों से अर्ध संत और साधना समझ क्षेत्र के विशेषज्ञ लहरों जैसे आए, विदाई दी। सभी संत चले गए, अब हर पवित्र भूमि में अर्ध संत ही सर्वोच्च थे, रक्षा कर सकते थे। तारों वाले प्राचीन महल में वीर वांग बुजुर्ग के साथ पहुंचा। यहाँ 8 अर्ध संत पहरा दे रहे थे, सत्यलोक से आने वाले अमर दिव्य प्राणियों का स्वागत करते थे। उन्हें खबर मिली कि वीर और उनका दल सत्यलोक जा रहा है। हाउतियान संत को नमस्कार। 8 अर्ध संत उठे, वीर को देख सम्मान से झुके, कुछ ने अर्ध संतों जैसी बड़ी सलामी दी। प्राचीन दानव संकट में वीर ने सब संभाला, समस्त स्वर्ग बचाए। 5 वर्षों में यह बात फैली, पूरे समस्त स्वर्गों में प्रसारित हुई। लाखों ने उस युवक को निषिद्ध क्षेत्र में सत्य अमर स्तर के प्राचीन दानव के साथ मरते देखा। हर पवित्र भूमि में वीर की मूर्तियां बनी, शिष्यों के पूजने को। वीर ने उन्हें विदाई दी, फिर वांग बुजुर्ग के साथ तलवार गुरु, फणीश्वर और बाकियों को लेकर सत्यलोक की ओर बढ़ा। सत्यलोक पहुंचते ही वीरान दृश्य दिखा, लेकिन पहले से अलग। दूर सत्य अमर तलवार उड़ान से तेजी से उड़ रहे थे। पहले वीर के मार्गदर्शन में वांग बुजुर्ग ने समस्त स्वर्गों में कुछ परेशान करने वाले सत्य अमरों को मारा था, लेकिन सत्यलोक में अभी कई शक्तियां थीं। बिखरे सत्य अमर, जिन्हें नकली क्षेत्र की खबर मिली। स्वर्गीय महल ने क्षेत्र खोला, सब प्राचीन युद्ध क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्र और अमर सम्राट के नकली क्षेत्र देखने उत्सुक थे। उन्हें थोड़ा इंतजार करने दो, मैं व्यूह बना लूं, वांग बुजुर्ग ने वीर से कहा। वीर ने सिर हिलाया, फिर वांग बुजुर्ग, तलवार गुरु और बाकियों के साथ पक्ष में विश्राम किया। वांग बुजुर्ग ने हाथ उठाया, चांदी जैसी रोशनी ताबीजों जैसी उभरी, शून्य में अमर व्यूह की नींव बनी। ये सत्यलोक है। फणीश्वर और बाकी उत्सुकता से इधर उधर देख रहे थे। पहली बार आए थे, सब नया और आश्चर्यजनक लग रहा था। सत्यलोक उनकी कल्पना से ज्यादा वीरान और जर्जर था। वीर ने कारण बताया, उन्हें पता चला कि यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र है। तभी दूर से सत्य अमर तलवार उड़ान से तेजी से आए, प्राचीन मार्ग घाटी पार कर रहस्य द्वार के बाहर उतरे। हम संतों का समूह, 4 सत्य अमर उतरे, छिपाई सत्य अमर शक्ति थोड़ी उभरी। वीर, फणीश्वर और बाकियों पर नजर डाली। वीर को सत्य अमर स्तर का पता चला, लेकिन सिर्फ पहली परत। सिर्फ सत्य अमर पहली परत, लोगों को भर्ती करने आए। युवा सत्य अमर ने वीर की साधना देख भौं उठाई, नजर घुमाई और तुरंत लिन किंगयुए पर ठहरी। उसे लगा इस स्त्री में बहुत मजबूत तलवार इरादा साधना बीज है। वह बीज रहस्यमय, मानो हो और न हो, जैसे सुनी हुई सर्वोच्च साधना बीज। मैं पृथ्वी द्वितीय स्वर्ग संप्रदाय का हूँ, वसंत तलवार संप्रदाय का। कभी सत्यलोक के 9 तलवारों में से एक, वसंत कट सम्राट तलवार मेरे संप्रदाय के संस्थापक को मिली थी। आज भी सम्राट तलवार की महिमा बाकी है। अगर तुम समझ सको तो सम्राट तलवार की शक्ति से संसार का अन्याय मिटा सकती हो। युवा सत्य अमर ने तुरंत लिन किंगयुए से कहा। लंबे समय से सुना था कि यह अमर सम्राट का नकली क्षेत्र है, जहां 2 राक्षस निकल चुके हैं। अगर एक और मौका मिले तो वसंत तलवार संप्रदाय के पृथ्वी प्रथम अमर संप्रदाय बनने की उम्मीद है। लेकिन युवा सत्य अमर की बात सुन हरे वस्त्र वाली लड़की ने पास वाले लड़के की ओर देखा, आंखों में पूछती नजर। ऐसी मुद्रा से युवा सत्य अमर को गलतफहमी हुई। उसने भौं सिकोड़ी और उदासीन बोला, कुमारी, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी। वह सिर्फ सत्य अमर क्षेत्र की पहली परत का है। कहा जाता है यहाँ तुम्हारा अमर मार्ग टूटा है, कई बातें नहीं जानती। सत्य अमर क्षेत्र के 10 स्तर हैं, 10 सर्वोच्च। वह तो बस द्वार पार किया है। अगर मेरे संप्रदाय में आओ, 10 वर्ष में मैं गारंटी देता हूं कि तुम संत स्तर सर्वोच्च बनोगी, अमर मुद्रा गाड़ी करोगी, सत्य अमर का द्वार पार करोगी, बाकी सत्य अमरों से बहुत आगे। अगर मेहनत की तो 3 फूल अमर मुद्रा गाड़ना भी असंभव नहीं। युवा सत्य अमर की बात से फणीश्वर और बाकियों को सत्य अमर क्षेत्र की जानकारी मिली। सब वीर की ओर देखने लगे।
उन्हें याद था कि वीर ने एक तलवार से 3 सत्य अमरों को हरा दिया था। उन्हें पता था कि वीर ने अभी सत्य अमर क्षेत्र में कदम रखा है, लेकिन द्वार पार करते ही भी पहले जैसा असाधारण शक्तिशाली है। समान स्तर में संत हो या सत्य अमर, कोई हिला नहीं पाता। पल भर में फणीश्वर, तलवार गुरु और बाकियों के चेहरे पर प्रशंसा की मुस्कान आ गई। 5 वर्ष बीते, संसार बदला, लेकिन ये युवक वही पुराना परिचित युवक है। युवा सत्य अमर की बात सुन वीर हिला, ऊपर आकाश में व्यूह बना रहे वांग बुजुर्ग की ओर देखा और ध्वनि संचरण किया। दादाजी, ये व्यक्ति जो कह रहा है सच है। क्या उसे गुरु मान लेना ठीक रहेगा? व्यक्ति लिन किंग्युए की कद्र कर रहा था। यह एक मौका था। अगर संप्रदाय वाकई अच्छा, तो वहां पढ़ना बुरा नहीं। आधा सच आधा झूठ। वांग बुजुर्ग ने अमर संघनन व्यूह बनाते हुए शांत ध्वनि संचरण किया। सत्यलोक में 9 सर्वोच्च सम्राट तलवारें हैं, वसंत कट उनमें एक। लेकिन जिस तलवार मिलने की बात कर रहा, शायद वसंत कट सम्राट तलवार ने उसके संप्रदाय संस्थापक को थोड़ा मार्गदर्शन दिया हो। वरना अगर सच में तलवार मिली होती तो उसका स्वर्ग संप्रदाय कम से कम स्वर्ग चतुर्थ होता, जब तक संस्थापक इतना मूर्ख न हो कि कुछ न समझ सका। वीर तुरंत समझ गया और आगे पूछा, पृथ्वी द्वितीय और स्वर्ग चतुर्थ का क्या मतलब? अगर नियम नहीं बदले और 10,000 वर्ष पुराने ही हैं, तो सत्यलोक के स्वर्ग संप्रदाय 3 प्रकार के, स्वर्ग, पृथ्वी और रहस्य। हरेक के 4 स्तर, एक सर्वोच्च, 4 निचला। रहस्य में स्वामी नहीं बनते, पृथ्वी में राजा नहीं, स्वर्ग में सम्राट नहीं। वांग बुजुर्ग ने बताया, संक्षेप में, पृथ्वी स्तर के स्वर्ग संप्रदाय में अमर राजा नहीं होता। अगर होता तो कम से कम स्वर्ग चतुर्थ होता। वीर समझ गया कि सामने वाले युवा सत्य अमर का संप्रदाय में ज्यादा से ज्यादा अमर स्वामी है। लड़की में सच में सर्वोच्च तलवार बीज है, वह सर्वोच्च अराजक शून्य तलवार बीज। वांग बुजुर्ग ने आगे बताया, हालांकि अभी सिर्फ रूपरेखा है, लेकिन अच्छा बीज है। 10,000 वर्ष पहले तियानई संप्रदाय का शिष्य बनाने लायक होता। ये सुन वीर लिन किंग्युए के लिए बहुत खुश हुआ। सोच वापस ली और युवा सत्य अमर को जल्दी देते देख बोला, क्षमा करें, हमारे मन में पहले से गुरु है। युवा सत्य अमर ने वीर की बात सुन भौहें उठाई, ठंडे से हंसा, कौन सा संप्रदाय है जो तुम्हें बोलने का हक देता है? फिर लिन किंग्युए की ओर मुड़ा और बोला, खुद फैसला करो, उसकी चिंता मत करो। अगर वह नहीं मानेगा तो मैं उसे एक हाथ से दबा दूंगा। वह सच में लड़की को लेना चाहता था, लेकिन उसे खुद फैसला करने का मौका भी देना चाहता था, नजर की कद्र करता था। लिन किंग्युए ने वातावरण का बदलाव महसूस किया। झगड़ा न हो इसलिए जल्दी बोली, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सिर्फ उसके साथ चलूंगी। उसकी नजर वीर पर गई, गाल थोड़े लाल हो गए। वीर के मृत्यु जैसे संकट से लौटने के बाद 5 वर्ष इंतजार किया था, अब भावनाएं नहीं छिपा रही थी। युवा सत्य अमर साफ देख रहा था कि लड़की का हृदय दे चुकी है, लेकिन उसकी सुंदरता से ललचाया नहीं। वह सच में दुर्लभ सुंदरी थी, लेकिन सत्यलोक के बड़े संप्रदायों में परियां इससे भी अलौकिक थीं। उसके मन में भी कोई था। इस पल सिर्फ हंसी आई और ठंडे से बोला, तुम्हारी नजर तुम्हारी बेहतरीन प्रतिभा बर्बाद कर रही है। अच्छा, आज किस्मत से मिले हैं तो मैं तुम्हारे लिए फैसला कर दूंगा। एक दिन तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी। बात खत्म करते ही वीर को हत्या की इच्छा महसूस हुई, आंखें गहरी हो गईं। अचानक तलवार प्रकाश घूमा, शून्य से क्षैतिज निकला। युवा सत्य अमर ने तेजी से शून्य से तलवार निकाली और वार किया, एक ही क्रिया में, तुरंत वीर पर। यह अचानक बदलाव देख फणीश्वर और बाकी अभी प्रतिक्रिया कर पाए, डर गए। ऐसा अचानक तलवार निकालकर मारना अप्रत्याशित था, लेकिन वीर पहले से तैयार था। उसने ठंडे से हंसा, अमर सैनिक ताओबू तुरंत बाहर उड़ा, बाघ जैसे गर्जा, विरोधी के तलवार प्रकाश को चूर किया, जैद जैसी तलवार तोड़ी, फिर सीधे युवा सत्य अमर के सिर में घुसा, बिजली जैसा तेज और उससे भी भयंकर। अपनी जीवन तलवार टूटते ही युवा सत्य अमर ने प्रतिक्रिया की, पुतलियां सिकुड़ी। लेकिन तलवार प्रकाश बहुत तेज आया, चांदी सफेद सूर्य किरण जैसा, पलक झपकते घुसा और आंखों में घुस गया। धड़ाम, सिर फट गया। अमर मार्ग नियम अमर सैनिक की अंतर्निहित शक्ति से बंधे, पुनर्जनन खो दिया, सीधे शरीर नष्ट हो गया। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जीएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जीएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।